जब उसने गन मेरे पे पॉइंट की, मैंने अपने हाथ ऊपर किए, मैंने कहा देख ले, तू मेरी तलाशी कर ले, मेरे पास कुछ भी नहीं है, लिटरली आई हैड नथिंग। वो जो छोटी 2 मंथ्स की बच्ची थी, उसकी जान बचाना था, कहीं वो नुकसान ना हो जाए। तो आई ऑफर्ड माई सेल्फ, मैंने कहा यार तू मुझे हॉस्टेज रख ले, तू मेरे सर पे वेपन कर ले, क्योंकि उसको भी तो कोई चीज़ चाहिए थी ना, वांटेज कोई चीज़ चाहिए थी जिसको वो अपने पास रखे, जिसके बलबूते पे वो अपनी डिमांड्स करे। लग रहा था कि अभी बस बुलेट निकली और मतलब शूट कर देगा। इतना को बड़ा मार्का नहीं है, ये हमारा काम है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाक टीवी के साथ मैं हूँ अक्सा खालिद। नाज़रीन, हमने एक स्टोरी सुनी जो सुन के मेरी आंखें भी नम हो गई। हमने सुना कि 2 बच्चों को बचाने वाला वो एसपी वो ऑपरेशन पे गया, स्पेशल ऑपरेशन पर जाके उसने उन 2 बच्चों की जान बचाई, उनको उनकी माँ के पास दोबारा लौटाया और उनसे ही जानेंगे उनके मुंह से वो सारी स्टोरी, वो सारी कैफ़ियत जो उस वक़्त सूरत-ए-हाल थी। तो आइए बात करते हैं उनसे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मैम। मुझे बताएँ कि क्या कॉल थी, मैसेज था कि आपको आया और आप फ़ौरन उधर चल पड़े? मैम बेसिकली मैसेज तो बड़ा हीनियस था। वो ये था कि जो है एक बंदे ने किसी पे बनियत कत्ल फायर किया। उस वक्त तक तो ये भी था कि शायद बंदा एक्सपायर हो जाए। बाराखू में ढोक जिलानी एक जगह थी, वहाँ उन्होंने रिपोर्ट दी कि जी फायरिंग इंसिडेंट हुआ है। और उसके बाद हॉस्टेज सिचुएशन होगी जिसमें 2 छोटी बच्चियों, कम सिन बच्चियों को जो है किसी बंदे ने एक घर के अंदर बंद करके उनको गन पॉइंट पे होल्ड किया हुआ है। तो दिस वाज मतलब कि अलार्मिंग एंड बीइंग द एसपी एंड वी हैड टू रिस्पॉन्ड। एंड ऑब्वियसली ये तो हमारे हाईएस्ट टीयर तक जाती है, यानी जो हमारे एसएसपी ऑपरेशंस हैं, ये आल्सो हैज़ टू बी देयर ऑन द इंसिडेंट साइट, एंड दैट इज़ व्हाई वी ऑल रिस्पॉन्डेड देयर। मुझे ये बताएँ कि उनकी उम्र क्या थी उन बच्चियों की? मैम 2 बच्चियाँ थी, एक तो बिल्कुल इन्फेंट थी एंड शी वाज़ 2 मंथ्स ओल्ड, और जो दूसरी बच्ची थी शी वाज़ 2 इयर्स। दोनों एक ही माँ की बेटी। अच्छा, और क्या कैफ़ियत थी उस टाइम और कितनी देर से उसने जो है उनको बंद करके रखा हुआ था? मैम जिस वक्त हम पहुंचे तब तक इस इंसिडेंट को हुए हुए तकरीबन 15 से 20 मिनट हो चुके थे। जब हम पहुंचे पुलिस ने उनको डायलॉग में एंगेज किया एंड तब तक जो था वो अक्यूज जो था, कमर कमर जो था, ही वाज विजिबल, और उसको देखा तो ही वाज होल्डिंग अ गन दैट वाज लोडेड। बाद में हमने देखा चैम्बर्ड बुलेट थी उसमें एंड ही वाज होल्डिंग दैट गन टू द यहाँ कनपट्टी सर पे रखा हुआ था। छोटी जो 2 महीने की बच्ची है उसकी कनपट्टी पे रखा हुआ था एंड कभी वो अपने ऊपर करता था, कभी उधर करता था। तो मकसद ये था कि नीयत शायद उसकी हो या ना हो, लेकिन इतना हमें ज़रूर पता था कि दैट ही इज़ ट्रिगर हैप्पी। द वे ही इज़ हैंडलिंग द गन, अगर कहीं बेएहतियाती से भी किसी को लग जाता है तो एक इनोसेंट जान जो है वो जाती है। तो उसके साथ जैसे ही हम मौके पे पहुंचे हैं तो वी इंगेज्ड इन नेगोशिएशन, क्योंकि ये जो केसेस होते हैं जिसमें बच्चे होते हैं और हेल्पलेस बच्चे और इनोसेंट बच्चे होते हैं, उसमें विन विन सिचुएशन ये होती है कि हम सबको जो है वो अलाइव जो वहाँ से इवैक्यूएट करें, और उसमें पॉसिबली जो बंदा जिन्होंने इनको होल्ड किया है उसको इंगेज ना करें, क्योंकि अगर उसको इंगेज किया जाए, उसके हाथ से अगर वो इन्फेंट गिर जाए और वो ज़मीन पे भी जाके गिरे तो उसको हार्म हो सकता है। तो दैट इज़ वाई वी इंगेज्ड हिम इन डायलॉग। उसकी हमने डिमांड्स पूछी, उसकी डिमांड्स भी अजीब वेवर्ड किस्म की थी। डिमांड पहली तो ये थी कि मीडिया को इधर बुलाया जाए और मेरे तहफ़्फ़ुज़ात सुने, उनके बगैर मैं नहीं बताऊँगा। फिर हमने कहा आप हमें बताएं, हमने डिकॉय मीडिया भी लगाया। तहफ़्फ़ुज़ात ये थे कि जी बाराखऊ ढोक जिलानी का पूरा गाँव मुझे ही क्यों मारना चाहता है, उसके पीछे वजह बताएं। उसने बेसिकली ही वाज आल्सो फ्रेम्ड, पीछे 302 के केस में वो चालान भी हुआ था। तो उसके बाद फिर फाइनली ही सेड कि भाई मुझे पानी दिया जाए। हमारे उसके साथ डायलॉग, आई वाज कॉन्स्टेंटली इन डायलॉग विद हिम, ताकि एक बंदे को गुड कॉप बनना पड़ता है, ट्रस्ट एक मेंटेन करना पड़ता है, उसका बाद में फ्रूट होता है। तो उसके बाद जैसे ही अंधेरा हुआ तो उसने ये फ़ील किया कि अब मुझे ये एंगेज कर सकते हैं यहाँ, तो ही मूव्ड फर्दर और वो अंदर के एक कमरे में चला गया एंड वी कुड नॉट सी द पर्सन। उस कमरे की एंट्री जो थी वो सिर्फ एक रोशनदान था, और या वो दरवाज़ा था जिसको लॉक अंदर से उसने कर दिया था और उसके आगे उसने स्टॉपर्स लगाए हुए थे। तो बस ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन थी। 4 आवर्स तक हमने उसको एंगेज किया है डायलॉग में। तो उसके बाद फिर देन वी हैड टू टेक अ डिसीजन, जिस वजह पे मैं वो आपको आगे बता देता हूँ। मुझे ये बताएँ कि आप लोगों ने डायरेक्ट जाकर ऑपरेशन स्टार्ट क्यों नहीं किया? उसके जो है बातचीत का, डायलॉग का क्यों वेट किया फिर वहाँ पर? मैम जैसे मैंने आपको बताया सेंसिटिव ऑपरेशन था, इसमें जो डायलॉग था दैट वाज द मेन थिंग। हमें रखना पड़ता है कि हम अक्यूज्ड को कहीं हार्म करते हुए जो इनोसेंट्स हैं उनको हार्म ना कर दें। तो इस उस सिचुएशन में जनरली फिर ये हुआ कि हम यही कह रहे थे कि किसी तरह हम इसको कन्विंस कर लें। फिर एसएसपी साहब जो मुस्तफ़ा साहब हैं, ही वाज आल्सो प्रेजेंट ऑन सीन एंड ही इज़ अ वंडरफुल लीडर। ही लेड अस विद कंप्लीट मतलब के करेज
ही टुक अ डिसीजन, क्योंकि वो हमारा बड़ा एक डिसाइसिव पॉइंट था, जहाँ जो अंदर जो बच्चा था ना, हु मतलब शी बच्ची जो छोटी थी, शी वाज़ क्राइंग फॉर द लास्ट 4-5 आवर्स। तो उसकी रोने की आवाज़ें भी बंद हो गई ना, माँ उसकी अलग तड़प रही, बच्चे अलग तड़प रहे थे। तो बच्चा जो था वो अंदर, वो डिस्ट्रेस कॉल्स थी, और उसके बाद जब वो भी बंद हो गई तो हमें ये शक था कि कहीं ये बच्चा जो है, इसकी इसकी जान को ख़तरा ना हो जाए। तो उसमें देन वी हैड टू टेक अ डिसीजन, एंड डिसीजन में 2 ही रास्ते थे। एक रास्ता ये था कि आइदर मेक अ फोर्स्ड एंट्री, उस दरवाजे से जो उसने अंदर से लॉक किया हुआ है, उसको हम फोर्स्ड एंट्री करके जाएँ। आया वो इतनी परफेक्टली मैनेज्ड हो कि वो बच्चों की जान बचा ले, वो ख़तरनाक चीज़ थी। दूसरा ये था कि इसके साथ डायलॉग में एंगेज करके आप किसी तरह से कमरे के अंदर एंट्री कर लें, और ऐसी सिचुएशन में चले जाएँ जहाँ आप और जो अक्यूज़्ड है, वो हॉस्टेजेस के साथ उस कमरे में मौजूद हो। वो माँ की कैफ़ियत क्या थी? मैम, असल में यहाँ अभी आपने जो है ना, अभी तक मैं आपको सारी ऑपरेशनल चीज़ें बता रहा था, थोड़ी-सी इमोशनल आपने बात कर दी है। ये वाक़ई मतलब यहाँ हमारी फीलिंग्स जो हैं वो सेंसिटाइज़ हो जाती हैं। माँ की ये हालत थी कि वो बेचारी गिड़गिड़ा भी रही थी, लेकिन जो वो था, जो जिसने हॉस्टेज रखा हुआ था, जो अक्यूज़ था, जो किडनैपर था, बेसिकली उसने जो है ना, ये उसकी डिमांड थी कि माँ या कोई मोहल्लेदार मेरे सामने ना आए। नहीं आए, और ना ही इनको कोई दूध पिलाया जाएगा, ठीक है? ना ही उनको कोई फूड प्रोवाइड की जाएगी। हम उसके हाथों भी मजबूर थे, हमें माँ को भी पीछे करना पड़ रहा था, लेकिन हम उसकी हालत देख रहे थे कि पिछले कोई 5 घंटे से उसके पास उसकी बच्ची नहीं, जिसमें एक 2 साल की, दूसरा 2 महीने का इन्फेंट, एक छोटी बच्ची। तो माँ की हालत देख के ही बेसिकली हमें ये तड़प आ रही थी कि हमें वी हैड टू डू समथिंग, और अगर कोई नुकसान हो जाता है, तो फिर हमारे पे बात है कि 4 घंटे से आप इसके साथ डायलॉग पे हैं, उसका आउटकम जो है वो इतना मतलब कि गंभीर किस्म का आउटकम निकले कि उसमें एक इन्फेंट की डेथ हो जाए। तो वो द पॉइंट ऑफ डिसीजन दैट आई एम टॉकिंग अबाउट, वहाँ फिर देन वी टुक अ डिसीजन, सर मुस्तफ़ा माय एसएसपी, ही टुक अ डिसीजन विद लीडरशिप। उसने कहा या ये होगा या ये करेंगे। बेसिक जो है प्लान वो ये था कि जो मोहल्ले के लोग हैं, जो कि इसके क्लोज बाय हैं, उनको ही हम अंदर करेंगे, उनके थ्रू हम इनके साथ इंटरेक्ट करेंगे। बट उसने ये डिमांड की, क्योंकि आई वाज इन कांटेक्ट विद हिम थ्रू आउट, शुरू से, तो उसने कहा वो एसपी साहब को बुलाएं आप, मैं उनसे बात करता हूँ। तो मैं फिर ऊपर विंडो की तरफ चढ़ा, कमर उसका नाम था, मैंने कमर से बात की, मैंने कहा कमर, मैं अंदर आ रहा हूँ, मैं भी अंदर आ रहा हूँ, तो मुझे नहीं मारेगा, मेरे पास ना वेपन है, ना मेरे ऊपर कोई बुलेट प्रूफ जैकेट है, मैं अंदर आ रहा हूँ। ये बच्ची जो है छोटी, इसको तू मेरे हवाले करेगा, क्योंकि तू अच्छा बंदा है, तू ये काम नहीं कर सकता, तू इतनी देर से हमारे से बात कर रहा है, यू विल नॉट हर्ट हर, और मैं अंदर आऊँगा तो मुझे कुछ नहीं कहेगा। एट दैट टाइम आई डिडंट हैव हिज परमिशन, ही वाज नॉट अलाउइंग एनीबडी टू कम इनसाइड, और टोटल उसके पास गन थी, एंड ही वाज वेविंग द गन। तो वो बल्कि एक वीडियो भी है, व्हेन आई मूव्ड इनसाइड, जब अंदर मूव किया, दैट वाज, ही वाज टोटली टेकन बाय सरप्राइज, और उसने गन मेरे पे पॉइंट कर दी। जब उसने गन मेरे पे पॉइंट की, मैंने अपने हाथ ऊपर किए, मैंने कहा देख ले, तू मेरी तलाशी कर ले, मेरे पास कुछ भी नहीं है, लिटरली आई हैड नथिंग, मेरे पास नहीं था ऊपर कुछ। बेसिक एम ये था कि ज़्यादा वो जो छोटी 2 मंथ्स की बच्ची थी, उसकी जान बचाना था, कहीं वो नुकसान ना हो जाए। तो आई ऑफर्ड माई सेल्फ, मैंने कहा यार तू मुझे हॉस्टेज रख ले, तू मेरे सर पे वेपन कर ले, क्योंकि उसको भी तो कोई चीज़ चाहिए थी ना, वांटेज कोई चीज़ चाहिए थी जिसको वो अपने पास रख के, जिसके बलबूते पे वो अपनी डिमांड्स करे। तो मैंने कहा मैं बज़ात खुद आपके सामने हाजिर हूँ, अब मुझे होल्ड कर लो, लेकिन ये बच्चे हवाले कर दो। उस पे ही हेल्ड हिज वेपन एट मी, और फिर हमने बातचीत शुरू की। उसने वो जो छोटी बच्ची थी वो मेरे हवाले की, अपने ऊपर वेपन ताना हुआ था मेरे ऊपर, तो मैंने वो बच्ची वेंटिलेटर के थ्रू दे दी। अभी भी दूसरी बच्ची उसके पास ही थी, बट छोटी बच्ची हवाले होगी तो हमारी जान में जान आई, और वो माँ को पकड़ाई। आई डोंट नो कि उस वक्त माँ की क्या कंडीशन थी, मैं तो अंदर था। और आपकी आपकी क्या कंडीशन थी? म- मुझे थोड़ी देर के लिए उसमें एक एक टाइम पे डर लगा था, जब जिस टाइम पे दूसरी साइड से एंट्री की कोशिश की थी, और मुझे लग रहा था कि अभी बस बुलेट निकली और मतलब शूट कर देगा। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि बेवकूफ़ाना तरीके से ये अंदर चले गए, एंड मैंने बहुत एब्रप्ट डिसीजन ली। इस पे कोई सोच ही नहीं है, मतलब वी हैड टू गो इनसाइड। मतलब उसका क्या कसूर है छोटी बच्ची का, जिसको जो है वो सफ़र करना पड़ रहा है, उसको निकालना है, और हमें ये म्यूज़िक फेस करना है। वी ऑप्टेड फॉर दिस जॉब, दिस प्रोफेशन, और इसके अंदर ये खतरात होते हैं, और ये कोई इतना कोई बड़ा मार्का नहीं है, ये हमारा काम है बेसिकली। तो इसीलिए अंदर गए, ठीक है डर लगा, बट दिस इज़ व्हाट वी साइंड अप फॉर। तो बेसिकली बस यही उसने फिर बात की, देन आई एंगेज्ड इन अ डायलॉग विद हिम, काफ़ी बातचीत चलती रही, सिगरेट भी दिया उसको कि ये सिगरेट पी, फिर थोड़ी सी हमारी दोस्ती यारी भी होगी आपस में, बट ही केप्ट ऑन होल्डिंग हिज गन एट मी। थोड़ा सा अंदर दरमियान में जब देखा कि ही थोड़ा सा वो कैजुअल हो गया था, तो आई टुक माई चांस, आई स्नैच्ड हिज गन फ्रॉम हिम। उससे गन जो है वो छीन के, उसको क्लियर करके,
उसने कोशिश की उसको रेजिस्ट करने की, बट नहीं, उसको हमने क्लियर करके गन को मैंने पीछे डाल दिया। एंड देन तो फिर हमारे टोटल गेम हमारे फेवर में आ चुकी थी। पुलिस वाज आउटसाइड, उसको जो है पकड़ के जो है अपने हिरासत में लिया गया। बच्ची जो है मैंने अपने पास पकड़ ली, उसने अपने आप को सरेंडर कर दिया और उसके बाद उसी से ही दरवाज़ा खुलवाया, क्योंकि मेरे पास तो बच्ची थी। एंड बाहर उसके जो मेहमान, बल्कि वो मेहमान था, बाहर जो उसके होस्ट थे वो उसको इंतज़ार कर रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह वी सक्सेसफुली ऑपरेटेड एंड वी टुक हिम अलाइव, वी टुक बोथ द चिल्ड्रन मतलब अलाइव। एंड उसके माँ बाप से जब चेक किया तो बोथ वर हैप्पी टू बी विद। जब आप बाहर निकले बच्ची को लेकर, क्या सूरत हाल थी, क्या कंडीशन थी, क्या फीलिंग्स थी आपकी, उनके पेरेंट्स की? मुझे सिर्फ ये था कि मैं इस बच्ची को जल्दी इसकी माँ तक पहुँचाऊँ, इसका हक बनता है। रो रो के भी वो बेचारी जो है वो टायर्ड हो चुकी थी। उस बेचारी के इधर को कट्स भी लग गए थे ड्यू टू ग्लास को, इसने ग्लास तोड़ा था। लेकिन बस मुझे ये था कि जल्दी उसकी माँ के हवाले करें। उस वक्त इतना रश था, आई गेस कि पता नहीं उसके बाप के हवाले वो बच्ची हुई है। माँ को नहीं मैं मिल सका, बट लेटर ऑन माँ के पास मैं गया एंड शी वॉज ऑल प्रेजेस फॉर द पुलिस डिपार्टमेंट। उसने कहा आपने मेरे बच्चे को नई ज़िंदगी दी है। बस हमारा पूरा हो गया काम। जिस जो जो जितने ख़तरात और जो सारी चीज़ थी और जो मतलब कि मैंने किया, उसका आंसर मिल गया मुझे व्हेन शी वाज सेटिस्फाइड। पुलिस पूरे डिपार्टमेंट को मिल गया। बस ये हमारा बेसिक मकसद था। वो मुलजिम कहाँ है अब? मुलजिम जो है इज़ ऑन रिमांड। पहली तो बात है उसका इतना ओपन एडमिशन है, उसने जो है वो किड्स को जो है गन पॉइंट पे रखा है। ये बज़ात खुद सब ने देखा है, विटनेस की, एक बहुत बड़ा जुर्म है। उसने एक बंदे को ज़ख्मी भी किया, उस पर 324 भी लगा है। उस पर जो है बच्चों को विद होल्ड करने का जो अप्रोप्रिएट सेक्शन है वो लगा है। तो ही इज़ इन रिमांड, ही इज़ इन द पुलिस कस्टडी। उसको मज़ीद इंटरोगेट किया जा रहा है एंड ही इज़ प्रॉब्ली ही वाज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रग्स एट द टाइम जब ये वारदात। आप जो है हमज़ा हुमायूं बन चुके हैं, ऑब्वियसली हीरो बन चुके हैं और आपकी मिसाल अब बहुत सारी जगहों पर हम देने के काबिल हैं। तो मुझे ये बात आप बताएं कि हमेशा से पुलिस के ऊपर उँगली उठाई जाती है। पहले तो ये पंजाब पुलिस के साथ ही ड्रामा था, लेकिन अब हमने नोट किया है कि इस्लामाबाद पुलिस के ऊपर भी बार-बार इस बात के ऊपर उँगली उठाई जाती है कि पुलिस निकम्मी है, सिफारिशी लोग हैं। उनको क्या मैसेज देंगे आप? मैम ये बात मेरे ख्याल से मैं 2 इंटरव्यूज़ में रिपीट कर गया हूँ, रेपिटेशन ना हो जाए, लेकिन हर बार कहूँगा, पुलिस में अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। बुरे लोग हमें आइडेंटिफाई करें, हम उनको पीनलाइज़ करते हैं, डिसमिस करते हैं, सस्पेंड करते हैं, नौकरियों से निकालते हैं, सज़ाएँ देते हैं, पर्चे करते हैं, करेंगे। अच्छे लोगों को आइडेंटिफाई करना शुरू करें। आज आपने एसपी हमज़ा को आइडेंटिफाई किया, ये पूरी पुलिस की जो है ना एक मिसाल है। लिटरली डेली आपको कहीं ना कहीं इस्लामाबाद में इससे भी बड़े मार्कों की मिसाल मिलेगी। जो रेस्क्यू डिपार्टमेंट्स हैं उनसे ज़्यादा इवैक्यूएशंस हैं हमारी इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस की। आप स्टैट्स उठा के देखें, सबसे पहले एक्सीडेंट साइट पे पहुंचते हैं, लोगों को वहाँ से इवैक्यूएट करके अस्पतालों में लेके जाते हैं, उनकी जानें बचाते हैं और चुपचाप टोपी झाड़ के साइड पे हो जाते हैं। उनको रिकग्निशन की अब ना आदत है और वो कहते हैं हमें ज़रूरत भी नहीं है, हमें तो गालियाँ ही पढ़नी है। ठीक है, मकसद कहने का ये है कि ये आप लोग हैं, अवाम है। ठीक है, मैं बल्कि कैमरा में देख के ये कहूँगा, अवाम है। गंदे लोग हैं उनको तो बिल्कुल आइडेंटिफाई हम करते हैं, लेकिन अच्छे लोग हैं उनको ज़रूर पोर्ट्रे करें। जो हमारे डिपार्टमेंट में जो डेली आपको नज़र आते हैं उनको पोर्ट्रे करें। और वल्लाह हमें आपके पोर्ट्रेयल की ज़रूरत है, पुलिस आपके बगैर नहीं चल सकती। ये वो लोग हैं जो कि हाई प्रोफाइल मुकदमों की तफ्तीश करते हैं, इनकी फैमिलीज़ को थ्रेट्स मिलती हैं, इनकी माएँ बीमार होती हैं, लेकिन वो यहाँ बैठ के तफ्तीश करते हैं, उनकी डेथ्स हो जाती हैं पीछे। ये वो लोग हैं जो बूढ़े बूढ़े जो है ना, 57 साल के बूढ़े ट्रैफिक नाके पे खड़े होते हैं। एक बच्चा आता है जो कि उनके बेटे से भी छोटी उम्र का होता है और उससे शनाख्ती कार्ड मांगा जाता है कि दो भाई शनाख्ती कार्ड, वो उसकी वर्दी फाड़ देता है।